This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों आज के दिन की अगर बात कर ले तो बाजार काफ़ी कुछ ड्रामा हमें देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब सबसे पहले तो अगर बात करें तो सेंसेक्स 114 पॉइंट डाउन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बट खास करके जिस प्रकार से वो डाउन हुआ है, मतलब आखिरी के कुछ आप कह सकते हैं आखिरी का कुछ एक घंटे के भीतर हमें ये एकदम से ही अचानक गिरावट देखने को मिल गई। सिमिलर में निफ्टी 50 की बात करें तो 30 पॉइंट गिरा है, बट पूरे दिन बाजार समहाउ ऐसा लग रहा था कि ऊपर ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है एंड आखिर में जाके बाजार ने दम यहाँ पे तोड़ ही दिया। सो काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों को होती हुई देखने को मिली एंड इसी चीज़ के चलते काफ़ी डाउट्स भी रेज होते हुए देखने को मिले कि जिस प्रकार की खबर सुनने को मिली है ऑफिशियली, उसके बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट तो यूजुअली नीचे आना चाहिए, फिर भी वो आया नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले पॉइंट के साथ। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, तो आप सबको पता है कि इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने जो स्पीच दिया था उससे जो मैंने आपको बताया कि रीड बिटवीन द लाइट्स कि ये चीज़ें भविष्य में होने वाली है और ये चीज़ हमें बार बार होते हुए देखने को मिली है। मतलब दूसरी बार झटका लगते हुए देखने को मिला है। मतलब पेट्रोल डीजल के रेट्स दोबारा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। आप सबको पता है कि ये कोई बिजनेस या स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबर नहीं है, जितने भी न्यूज़ चैनल है वहाँ पे ये खबर देखने को मिल चुकी होगी कि फ्यूल प्राइस सेकेंड टाइम जंप होते हुए देखने को मिला है विद इन अ वीक। 7 दिन के भीतर एक और टाइम प्राइस हाइक यहाँ पे हुआ है और पेट्रोल डीजल के प्राइस कितने से इंक्रीज किए हैं, अराउंड 90 पैसे से। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिटरली पिछले 5 दिनों में पेट्रोल डीजल के जो प्राइस है वो रफली पहले तो 3 रुपये के आसपास कुछ तो बढ़े थे, एवरेज में बात कर रहा हूँ, और आज के 90 पैसे मतलब 1 रुपये ही पकड़ लो तो 5 दिनों में 4 रुपया प्रति लीटर हम लोगों को फ्यूल महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों अगेन इसी वीडियो में मैं आपको कह रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, ये और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, क्रूड चल रहा है 100 के पार, 100 भी नहीं 110 पे चल रहा है एंड उस हिसाब से 2 रुपया 4 रुपया प्राइस बढ़ना ये कुछ भी नहीं है। पर जैसे कि आपको पता है एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाए जाते हैं, एकदम से बढ़ा देंगे तो मतलब झटका ही लग जाएगा। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली वीडियोस देखते होंगे तो मैं अलग अलग रिपोर्ट्स आपके सामने लेके आता हूँ। तो पहले भी एक रिपोर्ट में इस बात सामने रखी थी कि मिनिमम 16% तक का हाइक करना पड़ेगा, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, तब जाके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रन कर पाएगी, वरना उनको काफ़ी करोड़ों का घाटा हो रहा है। ये प्राइस बढ़ाकर भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, 3 रुपया 4 रुपया यहाँ पे प्रति लीटर जो प्राइस बढ़ाकर यहाँ पे आज भी कोई ओएमसी को कोई खास फायदा यहाँ पे होने वाला नहीं है। एटलीस्ट 16% तक प्राइस हाइक यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके वो प्री अर्लियर पे जो क्राइसिस जो चल रहा था उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मतलब 60 के हिसाब से अगर क्रूड अगर मिलता है तो उस हिसाब से वो पहुंच जाएंगे। सो आप अंदाजा लगा लो दोस्तों कि कितना प्राइस यहाँ पे बढ़ सकता है। मिनिमम में बात कर रहा हूँ, कोटक इक्विटी की रिपोर्ट ने तो उन्होंने बताया कि 25 से 28 रुपए तक बढ़ाया जाए। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या होता है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि इसी खबर के चलते कुछ कंपनीज को फायदा भी हुआ। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ओएमसी जिनके पेट्रोल पंप्स पे जाके आप पेट्रोल भरवाते हो, इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, भारत पेट्रोल, तो इनके स्टॉक आप देख सकते हो फाइनली 2% भाग गए। बीपीसीएल, एचपीसीएल की बात करें तो 3.25% एंड आईओसीएल की बात करें तो 2.5% यहाँ पे भाग गया। लास्ट टाइम देखा गया तो वो भागे नहीं थे, क्यों? क्योंकि काफ़ी छोटा सा ही अमाउंट यहाँ पे प्राइस हाइक हमें देखने को मिला था। पर आज के दिन की अगर बात कर ले, ये इंडिकेशन यहाँ पे मिल चुका है। क्या इंडिकेशन? कि यस, धीमे धीमे करके सरकार यहाँ पे प्राइस बढ़ाने वाली है। बी मेंटली प्रिपेयर, आने वाले समय में आपको और भी प्राइस हाइक देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हरा निशान हमें देखने को मिला है। पर यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के प्राइस यहाँ पे बढ़ेंगे तो आपको पता है इन्फ्लेशन तो अब तो बढ़ने ही वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इन्फ्लेशन का डेटा जो आएगा सामने बढ़ते हुए, वो अभी रिसेंटली जो डेटा निकल कर आएगा उसमें नहीं रहेगा, वो चीज़ें आने वाले हमें जो इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा उसमें वो चीज़ें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। और इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ेगा तो हम सभी लोगों को पता है कि रेपो रेट्स भी यहाँ पे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स हाइक यहाँ पे होंगे और उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। रेपो रेट या फिर इंटरेस्ट रेट फ्लैट रहना ही सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। उसी खबर के चलते बाजार तेज़ी पकड़ लेगा। अगर रेट हाइक यहाँ पे लग गए, जिसके चांसेस अब बन रहे हैं धीमे धीमे करके, तो सिचुएशन तो डेफिनेटली हमें ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। सो यहाँ पे इसी चीज़ के चलते सेकंड जो डाउट क्रिएट होता है कि पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इसी चीज़ के चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रेट हाइक के चांसेस है। इतना सब कुछ होने के बाद
सेकंड जो पॉइंट आपका डाउट जो चल रहा था कि बाजार बाजार तो यहाँ पे जबरदस्त गिरना चाहिए था, बट गिरते हुए देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट शुरुआत में तो वो हरे रंग में ही चलते हुए देखने को मिला था, कोई बहुत सुपर डुपर तेजी नहीं थी, बट फिर भी ऐसी नेगेटिव खबर के बावजूद भी हरे रंग में रंगना ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। बट आखिर में जाके वो गिरावट यहाँ पे हो ही गई। सो ये दो पॉइंट हमें डाउट यहाँ पे आ ही जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा निफ्टी 50 है उसका वेटेज आप देखोगे तो फाइनेंस सेक्टर का 35% वेटेज हो चुका है। ऑयल एंड गैस सेकंड पोजीशन पे आ चुका है दोस्तों, ऑलमोस्ट 10.83 मतलब 11%। एंड आईटी सेक्टर तीसरे नंबर पे जा चुका है 8.5%। जितना नीचे जाएगा ये अच्छा है। वैसे तो ये मैकेनिज्म होता है, उस हिसाब से कैलकुलेशंस रहते हैं, बट आपको पता है आईटी की सिचुएशन थोड़ी खराब है। बट ओवरऑल यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ये तीन सेक्टर ऐसे हैं जो कि हमारे पूरी निफ्टी 50 को चलाते हैं। बाकी अगर देखा गया तो उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम ही होता है। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो चलिए फाइनेंस सेक्टर की अगर बात कर लें तो ये तो ओके ओके चल रहा है। देन ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत हम लोगों को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड सबसे बड़ा जो सपोर्ट मिला है मार्केट को आज के दिन, जो हरे रंग में यहाँ पे मार्केट रहा, वो अगेन निफ्टी आईटी के चलते 3.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई है। सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे जो डाउट आ रहा है ना कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, मार्केट की हालत ख़राब होनी चाहिए थी, बट आईटी स्पेस ने हम यहाँ पे कह सकते हैं। एंड थोड़ा सा ऑयल एंड गैस ने यहाँ पे मदद कर दिया, बाजार को यहाँ पे क्या रख दिया है, हरे रंग में ही पहले रखने की कोशिश की गई इन्हीं चीज़ों के द्वारा। बट जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि दबाव एकदम एक्सट्रीम लेवल पे हम लोगों को देखने को मिल गया था। समझ में आ रहा था कि चीज़ें यहाँ पे टिक नहीं पाएगी, एंड आखिर में जाके वो गिरावट हमें देखने को मिल गई। बट उसके लिए एक थोड़ा सा कोई ना कोई बहाना चाहिए था, एंड वो बहाना हमें आखिर में मिल गया अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के द्वारा मतलब कि आप सबको पता है कि अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स, उसको हम ट्रैक यहाँ पे करते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट। एंड अमेरिकन मार्केट के जो फ्यूचर्स थे वो एकदम से नीचे यहाँ पे आ गए। सो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत जो हमारा बाजार में जो तेज़ी यहाँ पे बना हुआ वो भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिल गया, और लाल रंग में क्लोजिंग देखने को मिल गई। ये वाला जो आप सिनेरियो देख रहे हो अमेरिकन मार्केट में जो लाल कैंडल स्टिक बने हैं, उसके बाद ही यहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल गई। इनफैक्ट नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक फ्यूचर भी आप देख सकते हो एकदम से ही अच्छी खासा गिरावट देखने को मिल गई है। यहाँ पे लाल कैंडल स्टिक्स यहाँ पे भी बन चुकी हैं। मतलब क्या है कि पहले से ही क्लियर कट हमें दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट समहाउ मार्केट यहाँ पे अच्छा चल रहा था, ऊपर चल रहा था बिकॉज ऑफ आईटी स्पेस। बट अल्टीमेटली वो दबाव इतना ज़बरदस्त आएगा कि वो लाल रंग में ही आते हुए देखने को मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या? सो आगे जैसे मैंने ये वाला पॉइंट आपके पहले भी दिखाया था कि ये 8 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बताया गया है, इसको लेकर ही कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहेगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।